सब्सक्राइब करें गुरुजी डिफेंस एकेडमी चैनल को, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अपने घर पर सुरक्षित हैं। आप और आपके अभिभावकगण मिल करके कोरोना वायरस को कम से कम फैले, इसके चलते सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरह से आप पालन करते हुए अपने घर तक ही सीमित रह रहे होंगे। आज जिस विषय पर बात करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है वो ये है कि बहुत सारे हम जैसे स्कूल वाले, इंस्टीट्यूट वाले, एकेडमी वाले जूम ऐप के तहत बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि देखने में आ रहा है और ऑब्जर्व किया जा रहा है कि बच्चा उस ऐप की सहायता से पढ़ कम रहा है और शायद मोबाइल का एडिक्ट ज़्यादा हो रहा है। जिस प्रकार से CCE कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो पद्धति हम लेकर के आए थे शिक्षा में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने केंद्रीय विद्यालय संगठन में रहते हुए उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसके सारे के सारे निर्देशों के अनुसार काम करने की कोशिश की। CCE में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमी क्या थी और किस प्रकार से वो हमारे यहाँ पर अच्छी प्रकार से लागू ना होकर के पूरी तरह से लगभग फेल हो गई, उसके पीछे कारण था हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे यहाँ पर पीपल टीचर रेशियो, हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी और हमारे यहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं। मतलब CCE को सही प्रकार से लागू किया जा सकता है वहां पर जहां पर एक अध्यापक की क्लास में 20 या मैक्सिमम 25 बच्चे हों, और बिल्कुल उसी तरह से जूम ऐप के तहत पढ़ाई हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत अच्छे से हो सकती है। और खास तौर पे इस प्रकार की जब महामारी और विपदाएं देश पर, समाज पर, बच्चों पर और हम सब पर एक साथ टूट पड़े, तो उस समय जूम ऐप या किसी प्रकार की भी ऑनलाइन टीचिंग बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या वही CCE वाली ही लगभग यहाँ पर है। वहाँ पर बात थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ पर बात है कनेक्टिविटी की और नेटवर्क की। मैंने देखा है बच्चे 35 मिनट की एक क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए, पढ़ने के लिए 3-3 घंटे मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। कभी उनको टीचर नजर नहीं आता तो कभी टीचर की बात सुनाई नहीं देती, कभी टीचर को वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते और कभी टीचर उनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। मैं मानता हूँ और इस बात का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी एकेडमिक्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी ओर से अपना बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या सही मायने में बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं? क्या सही मायने में जो उनको हम देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, जो उनको सिखाना चाह रहे हैं वो सिखा रहे हैं? मेरा पर्सनली ये मानना है कि बच्चे पढ़ कम रहे हैं, क्योंकि जब कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब बच्चा क्लास से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि दोनों तरफ से प्रॉपर एक आप कहेंगे कि नेटवर्क की सेटिंग प्रॉपर से नहीं हो पा रही है, ठीक है। लेकिन अब उस कनेक्टिविटी के ना होने के चलते बच्चा फ्री टाइम होता है उसके पास, एक तो वो 3 से 3.5 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे लगातार मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं। उनकी आइज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है उस चीज़ का। दूसरा, उधर क्लास से कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसके सामने व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो उसको शायद जिनका एक्सेस नहीं होना चाहिए और उनका एक्सेस बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में अगर हम देखें तो बच्चों के लगभग सभी के फेसबुक अकाउंट हैं, ठीक है। और अभी मैं भी जब नेट सफरिंग करता हूँ और फेसबुक पर जाता हूँ तो मतलब छोटी छोटी वीडियो जो हमें देख करके अजीब लगता है, तो बच्चों के लिए पता नहीं वो कितनी अजीब होंगी। तो इससे बेटर है कि अगर हम छोटी छोटी ऑडियो बना करके, मतलब टीचर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, किसी टॉपिक को, किसी कंटेंट को एक्सप्लेन करते हुए और फिर उसकी ऑडियो बना करके बच्चों को सेंड कर दे, तो एक तो उसको डाउनलोड करना आसान होगा। दूसरी बात, बच्चा जितनी बार चाहे उसको सुन सकता है, समझ सकता है, समझ सकता है और उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, और एक फिक्स टाइम की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात, मोबाइल पर उनकी आइज़ पर भी ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा, ये फ़ायदा भी होगा। तो कृपया करके आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पढ़ाना बच्चों को अच्छी बात है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वीडियो की जगह थोड़ा सा ऑडियो का सहारा लें, हम जानते हैं समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे, जीवित रहेंगे तो डेफिनेटली पढ़ ही लेंगे। और अभी भी अगर हम
सपोज कीजिए मई के लास्ट तक या जून के लास्ट तक इससे निपट करके और जुलाई में क्लासेस शुरू कर भी लेते हैं, तो हम छुट्टियां कम करके सैटरडे ऑफ ना करके और दूसरी जो छुट्टियां उनको हम बचा करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी अगर कम अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस 2-3 महीने के दौरान अगर बच्चा कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसकी आईसाइट कमजोर हो गई या वो गलत आदतों में फंस गया, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से, सभी अथॉरिटी से, सभी स्कूल वालों से, सभी देशवासियों से विनती है कि जो चीज़ें अभी हमारे लिए प्रॉपर तरीके से अफोर्डेबल नहीं हैं, उन चक्करों में हम ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जो आसान और सही तरीके से, बेहतर तरीके से बच्चों को हम दे सकते हैं वो दिया जाए तो बेहतर है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस पर थोड़ा सा गौर करें और इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। धन्यवाद।